आज भारत के विश्वविद्यालयों में जो छात्र हैं वही छात्र कल देश का भविष्य बनेंगे। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि देश में छात्रों के आदर्श पुरुष वो लोग होने चाहिए जिन्होंने हमेशा भारत की एकता और अखंडता की बात कही। जिन लोगों ने देश के टुकड़े किए हों वो किसी भी देश के विद्यार्थियों के आदर्श पुरुष नहीं हो सकते। आदर्शों और उसूलों की यही लड़ाई आज पूरे भारत में चर्चा का विषय बनी हुई है। आज देश में इस बात पर बहस हो रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या किसी और विश्वविद्यालय में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगाई जानी चाहिए या नहीं। इसे लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत तनाव है और वहां की स्टूडेंट यूनियन और हिंदूवादी संगठनों के बीच जिन्ना की तस्वीर लगाने को लेकर संघर्ष चल रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज भी मोहम्मद अली जिन्ना पूजनीय है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन आज भी मोहम्मद अली जिन्ना को ही अपना आदर्श पुरुष मानती है, जबकि इसका विरोध करने वाले लोग जिन्ना को देश के टुकड़े करने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आज मोहम्मद अली जिन्ना के व्यक्तित्व को लेकर न्यूज चैनल्स पर बहस हो रही है। कुछ बुद्धिजीवी ऐसे भी हैं जो जिन्ना को भारत का मसीहा और देशभक्त साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्ना की सोच को ही भारत के बंटवारे की असली वजह मानते हैं। इसलिए आज ऐतिहासिक तथ्यों की मदद से इस पूरे विवाद का विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन यह विश्लेषण बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि ये इतिहास पर आधारित होगा, सही जानकारी पर आधारित होगा। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों को सही तथ्यों की जानकारी होती ही नहीं, उन्होंने इतिहास पढ़ा नहीं है और इसीलिए उनकी विचारधारा कई बार सही नहीं होती। और यही वजह है कि इस देश में कभी किसी बहस से कोई निष्कर्ष निकल नहीं पाता। इसीलिए हमने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास पर बहुत गहरा रिसर्च किया है। हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खां के विचारों को भी समझने की कोशिश की है। हमने कुछ प्रमाणित पुस्तकों का अध्ययन किया है जिससे आपको इस विवाद को समझने में मदद मिलेगी। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का डीएनए टेस्ट है जिसमें बहुत सारे तथ्य और ऐतिहासिक बयान आज होंगे और शायद आपने इससे पहले इस तरह की रिसर्च नहीं देखी होगी। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि यह पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ। 30 अप्रैल को अलीगढ़ से बीजेपी के लोकसभा सांसद सतीश गौतम ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को एक चिट्ठी लिखकर यह पूछा कि इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में कहां कहां मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी है और ये तस्वीर क्यों लगी है। इसके अगले दिन यानी 1 मई को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के प्रेसिडेंट की तरफ से यह कहा गया कि मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर यूनियन हॉल में लगी है, क्योंकि जिन्ना स्टूडेंट यूनियन के लाइफ टाइम मेंबर हैं और वर्ष 1938 से ही जिन्ना की तस्वीर यहां पर लगी हुई है। 2 मई को यानी कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गेट पर यूनिवर्सिटी के छात्रों और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों और एएमयू की छात्र संघ ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। आज भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र पूरे दिन हंगामा करके ये मांग करते रहे कि बीजेपी के सांसद सतीश गौतम के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और पुलिस उन पर कार्रवाई करे। यह तो हुई विवाद की बात। अब इस विवाद की जड़ को समझने की कोशिश कीजिए और इसके लिए हम इतिहास की मदद लेंगे, क्योंकि बिना इतिहास की सही जानकारी के सही विचारधारा कभी नहीं बन सकती, सही राय कभी नहीं बनाई जा सकती। इसलिए आपको इतिहास की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे देश में बुद्धिजीवी और धर्म के ठेकेदार ऐसे हैं जो आपको गलत तथ्य बताकर आपकी राय को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। भारत का बंटवारा करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर वर्ष 1938 से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लगी हुई है। जिन्ना की तस्वीर का विरोध करने वाले लोगों का यह कहना है कि उन्होंने 2 नेशन थ्योरी के आधार पर देश का बंटवारा किया और देश के टुकड़े करने वाले व्यक्ति की तस्वीर भारत में नहीं लगाई जा सकती। लेकिन बहुत से लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले सर सैयद अहमद खां भी 2 नेशन थ्योरी के बहुत बड़े समर्थक थे।
ये जानकर बहुत से लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा, क्योंकि हमारे देश के बुद्धिजीवियों और इतिहासकारों ने हमेशा सर सैयद अहमद खां के बारे में यही बताया है कि वो एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि बंटवारे को लेकर उनकी क्या राय थी और टू नेशन थ्योरी को लेकर उनके विचार क्या थे।